हे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा शिक्षा 6 वेदांगों में से एक है। विभिन्न विद्वानों ने इसका रचनाकाल 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व बताया है। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य सामान्य स्वर्ण विज्ञान एवं स्वर्णिम विज्ञान माना जा सकता है। शिक्षा ने सभी प्राप्त ध्वनियों का विश्लेषण किया है। इसका उद्देश्य वेद की ऋचाओं का ठीक प्रकार से पाठ करना है। पुरा काल में माता पिता और आचार्य सभी वर्ण उच्चारण का ज्ञान अपने पुत्रों और शिष्यों को बताया करते थे। धीरे धीरे पुस्तकें लिखी गई और सूत्र रचना भी हो गई। इस विषय में अनेक ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, जिन्हें प्रतिशाख्य और शिक्षा कहा जाता है, जिसमें महर्षि पाणिनि की शिक्षा विशेष प्रसिद्ध है। वेदांगों में शिक्षा को घ्राण नासिका की संज्ञा दी गई है। शिक्षा का मुख्य विषय उच्चारण का ज्ञान भली भांति प्रदान करना होता है। शिक्षा ग्रंथों की सहायता से वेदों के वर्ण स्वर आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। वैदिक स्वरों का ज्ञान शिक्षा ग्रंथों से होता है। वैदिक स्वर 3 हैं। उदात्त, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगता है। अनुदात्त, शब्द के नीचे एक पड़ी रेखा पाकक शब्द, और स्वरित, शब्द के ऊपर रेखा होती है पाव के। शिक्षा ग्रंथों में वर्णमाला का ज्ञान होता है। लौकिक स्वर एवं वैदिक स्वरों का ज्ञान शिक्षा ग्रंथ से ज्ञात होता है। वैदिक मंत्रों का प्रयोग यज्ञों में किया जाता है। वैदिक मंत्रों के पाठ के समय उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक है। शुद्ध स्वर प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक है। वेदों में स्वर का हेर फेर हो जाने पर इष्ट का अनिष्ट हो जाता है। इनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए ही तथा स्वर वर्ण आदि के उच्चारण को निर्दोष बनाने के लिए शिक्षा ग्रंथों की रचना की गई है। आचार्य सायन के अनुसार जिस वेदांग में स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की रीति का उपदेश दिया जाता है, वह शिक्षा है। शिक्षा वेदांग में मुख्यतः उच्चारण प्रकार की है। शिक्षा में 6 अंगों का विवेचन किया जाता है। वर्ण अ, ई, उ, क, ख आदि वर्णों का उच्चारण। स्वर वेद पाठ में प्रयुक्त उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का उच्चारण। बल, स्थान, प्रयत्न के अनुसार वर्णों का उच्चारण। मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ और प्रस्तुत का उच्चारण। साम, दोपरहित और माधुर्य आदि गुण सहित उच्चारण। संतान, संहिता, संधि के नियमों के अनुसार उच्चारण। शिक्षा में रचनाओं के प्रकार। 3 प्रकार की रचनाएं होती हैं शिक्षा में। प्रतिशाख्य ग्रंथ, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद की प्रत्येक संहिता का शाखा का अपना प्रतिशाख्य ग्रंथ है। प्रतिशाखा से संबंधित होने के कारण ही इन्हें प्रतिशाख्य कहा जाता है। प्रत्येक शाखा में वेद मंत्रों के उच्चारण के प्रकार भिन्न भिन्न है। फिर आते हैं शिक्षा ग्रंथ। प्रतिशाख्य ग्रंथों के आधार पर शिक्षा ग्रंथों की रचना हुई है। यह कारिकाओं में उपलब्ध हैं। इनकी संख्याएं अनिश्चित हैं। संप्रति 11 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं। पाणिनीय शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, मांडवी शिक्षा, नारदीय याज्ञवल्क्य शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, अमोघानंदिनी और मांडुकी शिक्षा, पराशरी, माध्यनंदिनी और केशवी। शिक्षा ग्रंथों के विषय। शुद्ध उच्चारण का महत्व।
शुद्ध उच्चारण के नियम, पाठक के गुण, पाठक के दोष, शिक्षा सूत्र। इन शिक्षाओं के अतिरिक्त अन्य प्राचीन शिक्षा सूत्र भी उपलब्ध होते हैं, जैसे आपिशली, पाणिनि और चंद्रोगमी। शिक्षा सूत्रों में वर्णों की उत्पत्ति के स्थान और वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न आदि पर प्रकाश डाला गया है। शिक्षा के सोपान: श्रवण शिक्षा, उच्चारण शिक्षा, पठन शिक्षा, लेखन शिक्षा। शिक्षा ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है। इनमें से अधिकतर शिक्षाएं छंदबद्ध हैं, किंतु कुछ सूत्र रूप में भी है।